वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त 2025 और 6 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना, देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा भारत को एयरबेस C-295 MW सैन्य विमान किस देश से प्राप्त हुआ? स्पेन से। इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया? लद्दाख की तसोकार घाटी। बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। भारत का पहला राज्य जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू की वो है सिक्किम राज्य। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो चुका है? झारखंड। भारत विश्व में मछली उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। इसमें पहला स्थान ध्यान रखना चीन का आता है और दूसरा आता है भारत का। भारत के ट्रैकिंग कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? अपना घर योजना। द कॉन्शियस नेटवर्क किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक? वो है सगाटा श्रीनिवास राजू द्वारा। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। मात्र 50 रुपये में डेली टेस्ट मिल गया, डेली पीडीएफ मिल गई, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ मिल चुकी है। अभी कल आपको जुलाई महीने की मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर मिल चुकी है, जिसका आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ मिलती रहेगी। तो ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना। पूरा 1 साल का करंट आपको मिलता ही मिलता है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 6 अगस्त 2025 पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, भारत ने 2024 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का स्थान प्राप्त किया है? भारत ने 2024 के अंदर किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का स्थान प्राप्त किया है? तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है कि भारत 2024 के अंदर विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन चुका है। अब बात आती है किसको पछाड़ा? ये पछाड़ा है जापान को। किसको पछाड़ा है? जापान को पछाड़ कर ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन चुका है। देखो डिटेल। भारत का स्थान, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना। कुल यात्री संख्या 2024 के अंदर आंकड़ों में देखें तो भारत ने वर्ष 2024 में कुल 24.1 करोड़ यानी कि 241 मिलियन यात्रियों की आवाजाही संभाली है, यानी कि इनको यात्रा करवाई है 24.1 करोड़। और भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया, जो अब 6ठे स्थान पर आ चुका है। अब भारत के अंदर बात करें तो सबसे व्यस्त हवाई मार्ग है मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग को दुनिया के सबसे व्यस्त घरेलू मार्गों में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत के अंदर जो दिल्ली और मुंबई का जो हवाई मार्ग है ना, वो दुनिया का सबसे व्यस्त घरेलू मार्गों में वो 7वां स्थान है उनको प्राप्त हुआ है। और सबसे टॉप पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, 87.6 करोड़ यात्री यानी कि 5.2% की वृद्धि हुई है। और 2 नंबर पे आता है चीन, 74.1 करोड़ यात्री। तो पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान चीन का और भारत आ गया 5वें स्थान पर। ये याद रखना अच्छे तरीके से। अगला देखो, दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? कांडला गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर स्थापित किया गया? कांडला गुजरात में। ये सीधा सीधा प्रश्न इतना ही छपेगा कि देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कांडला गुजरात में। देखो डिटेल।
देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ? कांडला, गुजरात में। इस संयंत्र की स्थापना दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा की गई है और इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी रहेगी? 1 मेगावाट। सिर्फ कितनी रहेगी? 1 मेगावाट। इसका उद्घाटन केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया और उद्देश्य है भारत की समुद्री क्षेत्र में डीकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देना। ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। जो समुद्री क्षेत्र है और भारत लगातार, आपको पता है, अब मैंने इतने दिन हो गया आपको करंट करवाता हुआ और आपने देखा होगा लगभग समुद्री क्षेत्र का जो इलाका है भारत, उसके अंदर लगभग उसका विकास किया जा रहा है। तो यहाँ पे देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? कांडला, गुजरात। इसरो ने किस देश की AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? ये देखो आपके सामने अभी ताज़ा आपने देखा होगा कि इसरो और नासा ने मिलकर निसार उपग्रह को लॉन्च किया है। उसको लॉन्च कर दिया, उसी के जस्ट बाद अब कार्य करना शुरू कर दिया है इसरो ने। किस पे? ब्लूबर्ड संचार उपग्रह पर। तो ये किस देश की AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की? तो ये है USA का। किसका है? ऑप्शन नंबर बी, USA का। देखो डिटेल, ये जितने भी परीक्षण होते हैं ना, इनको अच्छे तरीके से डिटेल में आप लिख लिया करो ताकि आपकी ये चीज़ें अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो मिशन का नाम, उद्देश्य, AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड संचार उपग्रह का प्रक्षेपण है इस मिशन का नाम। सहयोगी संगठन है, एक तो अपने भारत की तरफ से इसरो और एक अमेरिका की है AST स्पेस मोबाइल, यानी कि अमेरिकी संचार कंपनी। ये दोनों मिलकर इस पर कार्य कर रही है। अब ये ध्यान रखना, ये ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड संचार उपग्रह ये है भारत और अमेरिका का। अमेरिका के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा और जो निसार उपग्रह था वो था भारत और नासा का। ध्यान रखना। प्रक्षेपण यान LVN 3 यानी कि पूर्व में GSLV MK3 इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है, वो है, इससे इसको लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से? अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। और इसरो अध्यक्ष V नारायण के अनुसार 6500 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड संचार उपग्रह के सितंबर 2025 तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। तो ये ब्लूबर्ड संचार उपग्रह है, उसको सितंबर 2025 तक भारत में पहुंचने की उम्मीद है। तो ये आपके याद रखना अच्छी तरीके से। अमेरिका की कंपनी है कौन सी? AST स्पेस मोबाइल कंपनी। तो ये इनके द्वारा इनको लॉन्च किया जाएगा। सत्यपाल मलिक किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अनुच्छेद 317 हटाए जाने के समय कर रहे थे? तो ये आपने सब जानते हो कि कल इनका निधन हो चुका है। इससे पहले कल मैंने बताया कि झारखंड के पूर्व CM थे, उनका निधन हो गया। और अब सत्यपाल है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, इनका भी निधन हो चुका है। तो ये 317 हटाए जाने के समय ये कर रहे थे सत्यपाल मलिक। इसके अलावा ये गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके हैं। किसमें? गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके हैं ये। देखो, सत्यपाल मलिक का निधन, इनका राजनीतिक अनुभव। सत्यपाल मलिक एक अनुभवी और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कई संवेदनशील पदों पर कार्य किया है। वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे और साथ ही गोवा और मेघालय जैसे राज्यों में भी राज्यपाल पद पर आसीन रह चुके हैं। ध्यान रखना, साथ में गोवा के और मेघालय। ऐतिहासिक भूमिका, अनुच्छेद 370। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के ऐतिहासिक फैसले के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के महत्वपूर्ण के रूप में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, क्योंकि 2019 का आपको सन याद होगा कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटा दी गई थी। उस समय ये वहाँ के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक को अगस्त 2018 में तत्कालिक जम्मू कश्मीर राज्य का अंतिम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अंतिम राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के उस समय। उसके बाद में तो ये केंद्र शासित प्रदेश से बन चुका था। तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि चर्चित व्यक्तियों में आपके सामने ये क्वेश्चन बनता है। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT द्वारा शुरू की गई नई AI संचालित जलवायु परामर्श सेवा की शुरुआत किस राज्य में की जा रही है? ये देखो आपके सामने। अब धीरे धीरे आपको पता है डिजिटल जमाना है, डिजिटल क्षेत्र में हर तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजी सिस्टम आ रहा है। तो अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा एक नई AI संचालित जलवायु परामर्श सेवा शुरुआत की जा रही है और इसकी शुरुआत सबसे पहले होगी कहाँ से? महाराष्ट्र से। कहाँ से होगी इसकी शुरुआत? महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होगी। देखो डिटेल, AI संचालित जलवायु परामर्श सेवा ICRISAT परियोजना
परियोजना का नाम जलवायु लचीली कृषि के लिए बड़े पैमाने पर संदर्भ विशिष्ट एग्रोमेट सलाह सेवाओं हेतु AI सक्षम प्रणाली है। इस परियोजना का नाम याद रखना, जलवायु लचीली कृषि के लिए बड़े पैमाने पर संदर्भ विशिष्ट एग्रोमेट सलाह सेवाओं हेतु AI सक्षम प्रणाली। संस्था कौन सी है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और इसका उद्देश्य जलवायु लचीली कृषि को बढ़ावा देना, जलवायु किसानों को जलवायु जोखिम से बचाव के लिए सटीक सलाह प्रदान करना। और इसकी शुरुआत मैंने बताई दी, इस परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र से की जाएगी। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि यही संचालित जलवायु है, इसकी शुरुआत है महाराष्ट्र से की जा रही है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी लड़कियों के लिए कहाँ शुरू की है? ये गजब का प्रश्न है और ये दो संस्थाएं मिलकर इस पे काम करेगी। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एक तो, और इसके साथ में है फीफा। ये दोनों की दोनों देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी लड़कियों के लिए शुरू करी है, यानी कि महिलाओं के लिए शुरू कर रही है। और इसकी शुरुआत होगी हैदराबाद तेलंगाना से। कहाँ से होगी? हैदराबाद तेलंगाना से। दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो फीफा टैलेंट अकादमी महिलाओं के लिए साझेदारी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने मिलकर ये पहल शुरू की है। स्थापना कहाँ पे होगी? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। स्थापना कहाँ होगी? हैदराबाद तेलंगाना में। और इसका लक्ष्य समूह है, यह अकादमी केवल महिलाओं के लिए है और भारत में अपनी तरह की पहली फीफा टैलेंट अकादमी है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि भारत में अपनी तरह की पहली ये फीफा टैलेंट अकादमी है। तो ये कहाँ पे स्थापित होगी? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा PPC ने किस श्रेणी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल है परीक्षा पे चर्चा ने किस श्रेणी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? नाम तो आपने सुना होगा। ये परीक्षा पे चर्चा ये शुरू की गई थी सन 2018 के अंदर। याद रखना, सन 2018 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका उद्देश्य है कि एक महीने में नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण, यानी कि एक महीने के अंदर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण हुए इस पे परीक्षा पे चर्चा। ठीक है, तो ये इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। तो परीक्षा पे चर्चा ये तो आप सब जानते हो। परीक्षा पे चर्चा PPC प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख संवादात्मक पहल है। ये उद्देश्य परीक्षा देने वाले छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से तनाव मुक्त परीक्षा की दिशा में संवाद स्थापित करना है। क्योंकि परीक्षा देने वाले छात्र हैं, अभिभावक होते हैं, उनको शिक्षक होते हैं, उनको तनाव मुक्त करना वो है परीक्षा पे चर्चा करना। ठीक है, और इसमें परीक्षा पे चर्चा ने एक माह में नागरिक इस सहभागिता प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। और 2025 में देखें तो 8वें संस्करण में कुल 3.53 करोड़ वैध पंजीकरण दर्ज किए जा चुके। अभी 8वां संस्करण हुआ है जिसमें 3.53 करोड़ वैध पंजीकरण दर्ज किए जा चुके हैं। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना भाई, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हाल ही में चर्चा में रही R कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे है? ये देखो आपके सामने, ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि हिटमैन के नाम से आप जानते हो कौन है, रोहित शर्मा। किससे संबंधित है ये पुस्तक? R कौशिक की पुस्तक है द राइज ऑफ द हिटमैन। इनका संबंध किससे है? रोहित शर्मा से, क्योंकि इनकी जीवन की कहानी, उनके लाइफ में क्या क्या हुआ, लेखन कौशल, सब कुछ इससे संबंधित है। तो पुस्तक का नाम द राइज ऑफ द हिटमैन। लेखक कौन है? R कौशिक। लेखक का याद रखना, सीधा सीधा प्रश्न आएगा। पुस्तक का विषय, यह पुस्तक भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के जीवन और करियर की गहराई से पड़ताल करती है, यानी कि उनके जीवन के बारे में, उनके करियर की गहराई है, उनके बारे में ये पुस्तक जानकारी देती है। आत्मीय और व्यक्तिगत लेखन शैली के बारे में और प्रेरणादायक जीवन यात्रा के बारे में इस पुस्तक के अंदर डाटा दिया हुआ है। तो याद रखना, द राइज ऑफ द हिटमैन किसकी है? R कौशिक के द्वारा लिखी गई और किससे संबंधित है? भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा से। ये गजब का प्रश्न है, पुस्तक का प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित क्रोसेंसिनको ज्वालामुखी ने लगभग 600 वर्षों के बाद विस्फोट किया है। आज नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, कल 600 वर्षों के बाद विस्फोट किया है। कहाँ पे? रूस के अंदर। तो ये है क्रोसेंसिनको ज्वालामुखी है जो 600 वर्षों के बाद रूस के अंदर विस्फोट किया है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा है, मैग्सन कार्लसन ने रियाद में आयोजित
चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप के पहले संस्करण में शानदार जीत दर्ज कर ली, यानी कि EWC 2025 का पहला संस्करण हुआ है चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप है, जो किसने जीत लिया, मैग्सन कार्लसन ने जीता है। तो पहले संस्करण में शानदार जीत दर्ज की है। तो ये दोनों के दोनों वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। कल मैंने क्विज भी आपके लिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डाले थे अच्छे तरीके से। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 1 अगस्त 2025 को देश के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने संभाला, तो वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, S उन्नीकृष्णन नायर, K शिवन, A राजराजन, M अन्नादुरई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो ये आज की क्लास थी हमने, और ये अपनी SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 50 रुपये के अंदर है। इसमें आपको एग्जाम तक आपको करंट मिलेगा। इसके अलावा रीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट लगातार दिए जा रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जल्दी बुक आ रही है, लगभग 8 और 9 अगस्त को बाजार के अंदर ये बुक आ जाएगी। ठीक है, तैयार रहना, अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। वन लाइनर बुक आएगी और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव भी बुक आपको ये इसके अंदर डाटा मिलेगा। और ये RPC सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अपलोड हैं, जितने भी RPC ने एग्जाम करवाए उनके पेपर अपलोड हैं। और इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 50 रुपये में भारत राजस्थान का करंट आपको इसके अंदर दिया जाना, क्योंकि भारत के 5 प्रश्न आएंगे और राजस्थान के भी 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का ऐप। और ये आपकी थी डेली क्लास आपको मिलती रहेगी, बाकी वीकली मंथली सब कुछ आपको मिलती है। अगर आपको वीकली क्लासें देखनी है, प्ले लिस्ट बनी हुई वहाँ पे सारी वीकली क्लासें, और मंथली क्लासें देख लिए तो प्ले लिस्ट बनी हुई वहाँ पे मंथली क्लासें आप देख सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।